हेलो। हम आज जेएस की बात कर रहे हैं और जेएस के अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें किस तरह से प्रोग्रामिंग करनी होगी वो सब चीज़ें अपन देखेंगे। यहाँ पर हमने एक फाइल बना ली हमने index.html के नाम से। अब इस फाइल में अगर अपने को जेएस करना है तो सबसे पहले एचटीएमएल के पैरेलल चलती है जेएस। तो हमने क्या किया, एचटीएमएल कोड लिख दिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाया और स्क्रिप्ट टैग लगाने के बाद इस स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया। अब ध्यान ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी प्रोग्रामिंग को अपन करते हैं ना, तो उसको हमें याद करना पड़ेगा। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि ऑटोमेटिकली याद हो जाए। हमें इसे रिकॉल करना पड़ेगा, दिन में 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें हमें याद होना शुरू होती है। अब सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो ना, उसके अंदर सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको कि प्रिंट जो फंक्शन है वो क्या होता है। जैसे यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट नाम से एक प्रिंट फंक्शन है हमारे पास। और इसके अंदर हमने कुछ भी लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया जावा स्क्रिप्ट लिख दिया हमने इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये ही प्रिंट होगा इसमें, और हमने इसको रन कर दिया। तो यहाँ देखो जावा स्क्रिप्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी प्रिंट करना है तो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू अपन प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसको रन ना करें तो कमेंट कर सकते हैं अपन इसको। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको कमेंट कर दिया स्लेश स्लेश लगा के। अब इसको क्या होगा, जो ब्राउजर है वो इस कोड को रीड नहीं करेगा। देखो यहाँ पर आउटपुट नहीं आ रहा है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन होता है मेरा, कंसोल के थ्रू मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने लिख दिया जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम। ये मैंने दे दिया और सेव कर दिया इसको। फिर मैं ब्राउजर पे आऊंगा और ब्राउजर पे आके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा। तो जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट किया तो यहाँ पर देखो कंसोल ऑप्शन दिख रहा है मेरे को। जैसे ही कंसोल ऑप्शन दिखोगे यहाँ पर ये आउटपुट आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट करा किस तरह से होता है। उसके बाद टैग के अंदर अगर अपन प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे हमने H1 टैग दे दिया और उसमें हमने लिख दिया सिर्फ प्रोग्राम। ठीक है, और अब हम चाह रहे हैं कि इसमें कोई वैल्यू दे, बट वो जावास्क्रिप्ट रन होने पर दे। तो उस केस में हमने इसकी आईडी दे दी, और इसकी आईडी हमने दे दी H1, इसकी आईडी दे दी हमने। ठीक है, अब इसको हमें कॉल कराना है तो इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर कंसोल को कमेंट किया। अब देखो इसको मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो आईडी है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यहाँ कॉल किया। और फिर यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर मैं क्या करूंगा, उस H1 आईडी को कॉल कर लूंगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं दूंगा इनर। ये सिंटैक्स है, ये याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर इसको याद किया हमने, और यहाँ पर हमने लिख दिया जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, ये हमने लिखा। ठीक है, और अब सेव कर दिया। अब जैसे ब्राउजर पे जाएंगे तो ये लिखा हुआ मिल जाएगा हमारे को। तो ये 3 तरीके हैं प्रिंट कराने के, जो हमें ध्यान में रखना है। क्लियर? तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग आईडी बना के प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमने क्या किया, एक और आईडी बना ली यहाँ पर H2 के नाम से। ठीक है, और उसको हम कॉल करेंगे, और उसको हम कॉल करने के लिए यहाँ पर H2 दे दिया। और फिर हमने ये मान लिया कि इसके अंदर अपन दे देते हैं जावा स्क्रिप्ट, और इसके अंदर दे देते हैं प्रोग्रामिंग। तो जितनी आइडिया आप बनाओगे ना, उतने इसको कॉल करना पड़ेगा आपको। तो ये देखो हमने क्या कर दिया, ये दे दिया, अलग अलग आईडीज को कॉल किया, तो यहाँ पे देखो अलग अलग प्रिंट हो गया। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रिंट किस तरह से हम करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।